राठ तहसील क्षेत्र के जराखर गांव से सैकड़ों किसान पैदल मार्च कर राठ स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पहुंचे और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर 100 किलोमीटर पैदल चलकर 22 सितंबर को जिला कार्य का अंदरदाल करा रहा मुख्यालय पहुंचेंगे और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मुख्य मांग गांव और आसपास के क्षेत्रों में 6 घंटे की बजाय 20 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। किसानों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती। संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। किसान जो किसानों की मांग है कि बिजली हमारी जो है ज़्यादा दी जाए। जैसे जो नलकूप फीडर सेग्रीगेट कर दिए गए हैं, अलग हो गए हैं, उनका जो रोस्टर है 10 घंटे का है, उनको एज पर रोस्टर सप्लाई दी जा रही है। बाकी जो है जो ग्रामीण फीडर हैं गांव की सप्लाई वो 18 घंटे को सप्लाई दी जा रही है। किसानों की जो मांग है कि हमें उनके बराबर मतलब जो है सप्लाई दी जाए, तो इस वजह से किसान कितने किसानों का कहना है कि केवल 5 से 6 घंटे लाइट मिल पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 घंटे का शेड्यूल है, 10 घंटे सप्लाई दी जा रही है ट्यूबवेल फीडर पर। बीच में लाइन गड़बड़ हो। आज किसान अपने गांव से पैदल जिला की ओर कूच कर रहे हैं, काफ़ी रोष में। कैसे आप उनको मना पाएंगे? मैंने बात की है, प्रधान जी से भी बात की है कि मतलब जो है हम लोग जो है आपको रोस्टर हम सप्लाई देंगे, और अगर कहीं सप्लाई किसी कारण से बाधित होती है तो उस को हम जो है उस बाधित हुई सप्लाई का समय और बढ़ा करके 10 घंटे पूरा करेंगे। क्या बात बन पा रही है आपकी? बात चल रही है। किसान फिर आक्रोशित होकर चले गए, अभी पूरी बात तो हो नहीं पाई है। बात की जाएगी। सर, क्या 10 घंटे की जो रोस्टर की आपने बात कही, तो क्या 10 घंटे पूरे हो पाए? किसानों का यही मुद्दा है कि 10 घंटे भी मिलती है, एक तो उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन 10 घंटे का रोस्टर के हिसाब से ही नहीं मिल पा रही। किसानों का ये कहना है। नहीं, रोस्टर के अनुसार सप्लाई दी जा रही है, और अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसको तत्काल ठीक कराया जाता है। पूरी टीमें लगी हुई हैं। अगर कहीं सप्लाई ज़्यादा देर बाधित हुए उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। चलिए, यात्रा की जा रही है कि जो बिजली है 8 घंटे दी जा रही है, तो हमारे किसानों को 20 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाए, क्योंकि यदि हमारी बिजली नहीं होगी तो हम लोग किसान क्या करेंगे? किसान मरेंगे। इसलिए बिजली अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा भरण पोषण है, जो किसानों की फसलें हैं, जो सिंचाई बिजली से ही होती है। बिजली अगर 20 घंटे दी जाए तो हमारे किसान बड़ी से बड़ी फसल, कोई भी फसल को उपज करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है दूसरी? और पानी है, खाद है, बीमा है। नहीं, खाद और वो बिजली जो है यहाँ का किसान नए सिंचाई प्रणाली के अभाव में यहाँ का अधिकतर किसान नलकूपों से सिंचाई करता है। तो इसकी स्थायी समाधान तो ये है कि विराट सागर बनना चाहिए। विराट सागर बनने से कम 2 पीढ़ियाँ कम से कम निश्चित रहेंगी। 8 महीने जो है नहरें चलेंगी। तो स्थायी समाधान है कि विराट सागर बांध बनना चाहिए। इसके लिए केन लिंक का जब प्रोजेक्ट था तो इसको बनाया जाएगा, तो हम मांग करते हैं कि केन लिंक तैयार हो गई, बनना है, इसमें विराट सागर बांध को बनाया जाए। सिंचाई का स्थायी समाधान है। जब तक विराट सागर बांध से पानी खेतों को नहीं मिलता, तब तक कम से कम 20 घंटे बिजली दी जाए। दूसरा सवाल ये है कि बीमा में जो लूट हो रही है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस क्षेत्र में जो औसत उत्पादन इतना कम दिखाया जा रहा है, जिससे बीमा नहीं मिल सकता है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा जो अभी किया है प्रावधान नए उसमें नीति में, कि वही तो ठेकेदार है, वही जज हो, मतलब ठेकेदार भी वही है, जज भी वही है, कि विवादों का समाधान बीमा कंपनी करेगी। तो ये तो एकाधिकार हो गया। तो इससे किसानों की लूट के अलावा और कुछ नहीं, यही मेरा कहना है। और खाद बीज समय पर मिले, और जो नकली बीज मिलता है उसकी जांच होनी चाहिए, बीमा की भी जांच होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो इसमें विराट सागर की नाम ही नहीं, तो उसको शामिल किया जाए। मतलब आपका ये बड़ुआ सागर झील के लिए तो पानी दे रहे, मतलब झांसी के लिए पानी दे रहे, मतलब हमीरपुर के लिए बिल्कुल पानी नहीं दे, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं। मतलब ये एकमात्र नहर धसान प्रणाली है जो 25 दिन चलती है, और उसमें भी बहुत कम चलती है। कैसे चलेगा? देखो साहब, 2 शब्द की बात, आपका भी समय और आवाज़ ना हो, हम भी
आपकी जो लाइट 10 घंटे वाले 2 फीटर बने हैं आपके, 10 घंटे वाले, एक 22 घंटे वाले। आप 10 घंटे वाले को 22 घंटे में जोड़ दें, 2 दिन 4 दिन जितने दिन कहें स्थगित कर देंगे। उसके बाद अपना शासन से आदेश मंगा लें एमडी साहब से, हो जाएगा, हम लोग शांत हो जाएंगे। नहीं होगा तो इस बार 100 आए हैं, 50 आए हैं, अगली बार 1000 लोग आएंगे, इसलिए कि तैयारी नहीं थी, बिना तैयारी के हम लोग आए। और हमें कुछ नहीं चाहिए ना साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। और आप नहीं देंगे तो हमें देखो साहब ज़बरदस्ती लें, कैसे लें, खम्मा पे चढ़ के लें, वो हम देखो साहब लेंगे, जब अपने खेत नहीं देखो हम साहब झेल पाएंगे। अच्छा आप बताओ साहब कि 10 घंटे 6 घंटे, आप बताओ 6 घंटे लाइट दे रहे साहब, ऐसा है, पता मैं कई बार आपको अवगत कराए बता दूँ साहब आप। अच्छा आप बता दो साहब, नहीं कराए आपको? 6 बार आपको साहब कराए फ़ोन से, साहब लाइट दे दो, मरे जा रहे किसान। भैया एक मिनट, ऐसा है, देखिए आप हमें क्या नाम कुछ लिख के अगर देते हैं, देखो साहब ऐसा हम एक बार इनकी बात, मैं बात करूँगा डीएम साहब से बात करूँगा, डीएम साहब से बात कर लूँगा और अपने एमडी साहब के यहाँ बात कर लूँगा कि ये डिमांड है आपकी। हालांकि ये जो चीज़ आप मांग रहे हैं पूरी यूपी में 10 घंटे का है, जो फीडर अलग होते जा रहे हैं, जो फीडर अच्छा जो फीडर अलग होते जा रहे हैं उनको 10 घंटे का ही प्रावधान समझेगा। अच्छा अब जो मिक्स हैं वो उनका वो भी सेग्रेशन हो रहा है, वो भी जब हो जाएंगे तो उनको भी 10 घंटे का हो जाएगा। अब चूँकि आपकी समस्या ये है कि सभी किसानों को, हम भी मतलब किसान परिवार से, ऐसा नहीं कि आप आए हुए नहीं है, आप एक बीच के हम सब लोग जो है, तो वो समस्या की सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही। अब समय आ रहा है मतलब पल्ले वगैरह का, तो आप हमें कुछ दीजिए जिससे कि हम उस बेस पे कहीं ना कहीं जो है चर्चा करके बात करें। 1 मिनट सबसे मैंने चर्चा 1 मिनट एसडीएम के माध्यम से हमने आपको, चाहे एसडीएम साहब ने आपको लेटर भेजा, मैंने अपने नाम से दिया था। जितेंद्र सिंह सेंगर को जो कॉपी दी गई थी वो आपको लिए और मेरे सामने उन्होंने आपके लिए भेजा। तो अभी तक कुछ चर्चा की धर्मपाल मतलब एसडीएम साहब को जब मैंने दिया तो काफ़ी आपको मैं अभी भेज रहा हूँ और इस 4 तारीख की है, मैं देख लूँगा, वो भी देख लूँगा। 4 तारीख की बात। इनका एक्शन साहब को ये कहना है कि जो 10 घंटे की बिजली है वो पूरे यूपी में, तो शासन स्तर से ही इसमें जो भी चेंज या देखिए सर ऐसा है, इसके पहले